वेलकम एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 2। इस लेक्चर में सीएसएस का कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथ में हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इसके रिलेटेड जितना भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिरकार हम लोग इस लेक्चर से क्या क्या सीख कर जाएंगे, सीएसएस का जो कलर प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग अपने एलिमेंट में कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या अलग अलग तरीका है इस कलर को यूज करने का। इस लेक्चर में ये तीनों के बारे में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कलर के बारे में। जनरली इसका जो डिफिनेशन है कलर का क्या होता है कि कलर यूज़ करते हैं जो भी हमारा HTML का जो विजुअल टोन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। कलर डिफाइन करता है टेक्स्ट, बॉर्डर और शैडो का कलर। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे पहले सेलेक्टर लेते हैं, लाइक H1, मतलब जो भी हमारा H1 टैग है उसको सेलेक्ट किए हैं। साथ में H1 को हम लोग कलर दे दिए यहाँ पे रेड। तो इस प्रकार से हम लोग कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर पाते हैं। कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहा है कि फोरग्राउंड टेक्स्ट कलर क्या होने वाला है। स्पेसिफाइंग कलर्स इन CSS, क्या क्या तरीका है कि CSS में हम लोग कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो कलर स्पेसिफाई करने का जो पहला तरीका है वो क्या है कि हम लोग कलर को नाम के थ्रू, लाइक रेड कलर, ब्लू, टोमेटो, इस प्रकार के अलग अलग कलर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करके डायरेक्टली कलर के वैल्यू को साइन कर सकते हैं। ताकि दूसरा तरीका है RGB। RGB का मतलब होता है, R का मतलब होता है रेड, G मतलब होता है ग्रीन, P मतलब होता है ब्लू। मतलब 3 लाइट आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग लाइट को न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं 0 से लेकर 225 तक। अब फिर देखिए हम लोग हेक्साडेसिमल के थ्रू कलर दे सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है H साइन से। HSL होता है, H का मतलब होता है ह्यू, H से होता है सेचुरेशन, L से होता है लाइटनेस। मतलब ह्यू मतलब होता है तो एक तरह का जो लाइटनिंग व्हील होता है जो कि 0 डिग्री से 360 तक कलर असाइन करता है। एस हमारा बताता है सेचुरेशन, कलर का इंटेंसिटी, और लाइट कलर का ब्राइटनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। RGBA है, वे RGB का ही अल्टरनेट फॉर्म है, बस यहाँ पे ए असाइन कर दिए हैं। ए होता है अल्फा। डैट मीन्स कि ये लास्ट वैल्यू अल्फा लेता है जो बताता है कि आखिर जो हमारा कलर है उसका ट्रांसपेरेंसी कैसा होगा, या तो ओपेसिटी होगा या नियर ट्रांसपेरेंस होगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा। यार ये लास्ट आता है LCH और लाइव, जिसको यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, जनरली ना के बराबर करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कलर नेम के थ्रू किस प्रकार से दे सकते हैं। लाइक हमारे पास प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है। CSS में सपोर्ट करता है 140 प्लस स्टैंडर्ड कलर नेम है जो कि हम लोग उतना याद नहीं रख सकते हैं, बल्कि कुछ कुछ सिमिलर कलर है, जैसे कि बोल सकते हैं रेड कलर हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, पर्पल हो गया, ग्रीन, उसके बाद टोमेटो, इस प्रकार का कलर जो है, और डॉट ब्लू। ये सब हम लोग सिंपल नाम जो यूज कर सकते हैं एज अ कीवर्ड और कलर को असाइन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वे कलर को लेगा, असाइन करेगा और भी यूज करेगा। टेक्स्ट को, टेक्स्ट विजुअल है उसको असाइन कर देगा वो कलर। अब हम लोग देखते हैं कि RGB कलर मॉडल क्या होता है। RGB जनरली क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है 3 कलर को, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। इसको हम लोग देते कैसे प्रकार से, जैसे कि हम लोग पास आता है सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से। हम लोग कलर लिखेंगे और सबसे पहले क्या रखेंगे, कलर के बाद कोलन देंगे, और यहाँ जहाँ पे कलर का नेम दे रहे थे वैल्यू एज ए वैल्यू, वहाँ पे हम लोग RGB लिखेंगे लाइक अ फंक्शन। और हम लोग यहाँ पे मिडिल या स्मॉल ब्रैकेट का ओपनिंग करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का क्लोज करेंगे। और हमारे पास 3 सेक्शन होगा। पहला ये जो कि रेड कलर को असाइन करेगा, इसका जो रेंज होगा वे 0 से लेकर 255 तक रेंज होता है। 0 से लेकर 255 का मतलब क्या है कि अगर 0 यहाँ पे डालते हैं तो रेड लाइट मान लो कि ये ऑफ हो गया, रेड लाइट जल ही नहीं रहा है। 255 मतलब कि रेड लाइट अपने फुल इंटेंसिटी के साथ ब्राइट ये जल रहा है। और फिर दूसरा है ग्रीन, जो कि उसका भी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होता है, इसका रेंज यहीं तक वैलिड है। फिर तीसरा होता है ब्लू। अब यहाँ पे इसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक। अब मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 255 देते हैं और ग्रीन कलर का इंटेंसिटी उसका 0 दे देते हैं और ब्लू कलर का भी इंटेंसिटी 0 देते हैं, तो ओवरऑल जो ये कलर असाइन करेगा वो कैसा होगा, रेड कलर होगा। अगर हमारे पास रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये तीनों का मिक्स करते हैं एक एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी से। और वो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसका रेंज पे। क्या अगर 0 है तो वे कलर का इंटेंसिटी ऑफ है, मतलब वे जल ही नहीं रहा है। अगर कुछ उसका मिडिल में आ रहा है तो वे उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। उसके हिसाब से ये क्या होता है कि कलर कंबाइंड होकर कोई नया कलर का फॉर्मेशन करता है, वही कलर यहाँ पे असाइन हो जाता है इस CSS का कलर प्रॉपर्टी को। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, समझिए। चलिए कोड पार्ट में चलते हैं। देख सकते हैं हम अपने कोड पार्ट में आ गए हैं और index.html करके HTML का फाइल बना लिए हैं, और साथ में हम लोग बॉयलर प्लेट ले आते हैं एक्सप्लेनेटरी से देके। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गया। लाइव प्रीव्यू के लिए गो लाइव बटन पे क्लिक करके यार हम लोग इसका लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जो भी चेंजमेंट करे उसका रिफ्लेक्ट बैक हो और लाइव अपडेट दिखे आपको साइड बाय साइड। आपको बार बार पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग गो लाइव करके क्लिक करके और इसको रन कर लेते हैं साइमल्टेनियसली।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं और कुछ पैराग्राफ में कुछ लाइन लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग कुछ लाइन लिखे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पी टैग है, इस पी टैग को एक क्लास देते हैं, क्लास दे देते हैं इसको, लाइक पैरा पैरा करके। अब हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। स्टाइल, अब देखिए क्लास, जो हमारा क्लास पैरा है उसको हम लोग टारगेट कर लेते हैं, पैरा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कलर प्रॉपर्टी, सीएसएस का कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या कलर है हमारे पास। सजेशन में बहुत सारे कलर देते हैं। देखिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नेम कलर दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे, हम लोग नेम कलर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, देख सकते हैं सारा जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का वे ब्लू हो गया। और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टोमेटो, देख सकते हैं जिसका कलर हो गया वह टोमेटो, लाइक टोमेटो से सॉस का जैसा हो गया। ठीक है, हम लोग अब ये तो देख लें कि हम लोग पहला जो तरीका था कि हम लोग कलर को असाइन कर सकते हैं कलर नेम से। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वेज जो कि असाइन करने का जो दूसरा तरीका है, आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, 3 तरह का वैल्यू होता है जिसका रेंज होता है 0 से 255 तक। तो हम लोग अगर तीनों में 0 दे देते हैं तो इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ब्लैक होगा, क्या है कि ये कोई कलर नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो वीएस कोड है ये इतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वे कलर को खुद सजेस्ट करता है कि कौन कलर यहाँ पे आरजीबी में सेट है। अब मान के चलिए अगर हम लोग आरजीबी का वैल्यू बढ़ाते हैं और जो हमारा रेड का इंटेंसिटी 255 कर देते हैं, जिसका मतलब जो पूरा कलर तरह का जो टेक्स्ट है वे कैसा हो जाएगा, वे हमारे पास रेड हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट है वे रेड हो जाएगा। अब अगर हम लोग रेड को 0 इंटेंसिटी देते हैं, रेड कलर जो है वे ऑफ है, और अगर हमारे पास ग्रीन कलर पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ जल रहा है तो इसका मतलब कि जो हमारा कलर होगा वे ग्रीन होगा। और साथ ही अगर ब्लू को देते हैं 255 तो ये कलर शो होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग मिक्सचर होता है। लाइक हम लोग अगर ग्रीन को करते हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ का मिक्सचर होता है। ये तीनों कलर आरजीबी का मिक्सिंग से ये कलर बना हुआ है। तो इतना समझ गए। आरजीबी कहने का मतलब है कि ये होता है रेड ग्रीन ब्लू। अभी जो आरजीबी कलर देखें उसी का अल्टरनेट है, बस यहाँ पे जो ए है वो एक्स्ट्रा आ जाता है और ये डिनोट करता है अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा वैल्यू स्टैंड होता है कि आखिरकार कोई भी जो हमारा कलर है, हमारा कलर का ओपेसिटी कितना ज़्यादा होगा। कलर का ओपेसिटी कहने का मतलब है कि अगर 0.0 हो तो वो कलर है फुल ट्रांसपेरेंट है। अगर हमारे पास 1.0 हो तो वो फुल ओपेक्यू है, मतलब उसके बिहाइंड द सीन, मतलब कि जो भी हमारा, अगर हमारा कंटेनर हो और कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं, पीछे कोई कंटेंट लिखा हो एचटीएमएल के थ्रू, तो वे कंटेंट विजिबल कब होगा, जब फुल ट्रांसपेरेंसी होगा या फिर ट्रांसलूसेंट होगा। तो सिंटैक्स इस प्रकार से होता है कि आरजीबी लिखते हैं, कुछ आरजीबी ए लिखते हैं और आर से यहाँ पे रेड कलर का रेंज प्रोवाइड करते हैं जितना भी चाहिए, यहाँ पे ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर का और यहाँ पे ब्लू कलर का, और लास्ट होता है भी अल्फ़ा वैल्यू होता है। अल्फ़ा डिनोट करता है 0 से लेकर 1 तक। हेक्सा कलर नोटेशन एक अल्टरनेट वे है कि जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रीज़ में। जनरली हेक्सा कलर नोटेशन का स्टार्टिंग होता है ये हैश सिंबल से। टोटल इसका जो करैक्टर होता है वे होता है 6 डिजिट का, और साथ में एक हमारे पास होता है हैच, और 2 डिजिट है वे क्या करता है, रेड कलर का शो करता है, रेड फिर ग्रीन फिर ब्लू। हेक्सा का मतलब कि हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 2 से लेकर 8 तक हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू होता है। जिस प्रकार से हमारे पास बाइनरी नंबर 0 और 1 है, डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक है, उसी प्रकार से हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर एफ तक। कहने का मतलब है 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद होता है ए बी सी डी ई एफ, इससे ज़्यादा नहीं होता है। टोटल हेक्साडेसिमल 16 डिजिट का होता है, और वही 16 डिजिट का वैल्यू यहाँ पे लेता है। डिजिट तो 16 होता है पर वही एक ही करैक्टर का स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कलर दे सकते हैं। जो 0 होता है वे डेसिमल लाइक का मिनिमम, बाद में जो भी कलर हम लोग दे रहे हैं उस कलर का मिनिमम वैल्यू। एफ होता है फुल इंटेंसिटी के साथ बर्न हो रहा है, मतलब ग्लो हो रहा है। एचएसएल को देखते हैं। एचएसएल कलर मॉड्यूल क्या है, तो एच डिनोट करता है ह्यू, एस करता है सेचुरेशन और एल करता है लाइटनिंग। और ये जो ह्यू है वे क्या है कि ह्यू एक ह्यू व्हील को डिनोट कर रहा है, जो कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक घूमकर ये कलर को स्पेसिफाई करता है। तो हर एक डिग्री पे भी कुछ ना कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पे होता है। 0 डिग्री पे रेड, फिर पिंक, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, इस प्रकार से कलर का अलग मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री से लेकर 360, पहला जो हमारा सेक्शन है उस वहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 360 तक असाइन करते हैं कलर। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वह सेचुरेशन बताता है कि लाइट का इंटेंसिटी कितना होगा। लाइक 0 डिग्री से लेकर 100% तक, 0% से लेकर 100% तक लाइट का इंटेंसिटी, मतलब कलर का इंटेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए है। और लास्ट सेक्शन है वह 50%, मतलब कि नॉर्मल होता है। अगर हमारे पास 100% करते तो बहुत
बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और अगर 0 डिग्री कर दें तो ये क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिम हो जाएगा, और ये 50% क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है। तो इस प्रकार से HSL का भी हम लोग क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो हम लोग क्या देख लें, कलर को हम लोग अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। कलर को स्टडी कर लिए, अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट। हमारे पास क्या है कि दूसरा है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को देने के लिए क्या है कि हम लोग पहले तो हैश लिखते हैं और फिर एफ 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 6 कलर का। देखिए ये पूरी तरीके से वाइट हो गया। क्या है कि हर एक जो कलर है वो फुल इंटेंसिटी के साथ जल रहा है। अगर हम देते हैं 0000 तो क्या होगा कि रेड कलर का हो जाएगा। क्यों होगा, जो पहला 2 करैक्टर है वो डिफाइन कर रहा है रेड, दूसरा दो करैक्टर है वो ग्रीन कलर का हेक्साडेसिमल को डिफाइन कर रहा है, जो लास्ट डिजिट है वो डिफाइन कर रहा है ब्लू कलर का हेक्साडेसिमल। और ये हमारे पास क्या है, ये हेक्सा वैल्यू लेने का तरीका है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग अगर डायरेक्टली ब्लू दिखाना चाहते हैं, कोई कलर ब्लू दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहला जो हमारे पास एफ एफ है उसको क्या करेंगे 00, लेकिन कि ये कलर ऑफ हो गया, और लास्ट 2 करैक्टर है वो क्या डिनोट कर रहा है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेक्स्ट कलर है, पैराग्राफ का कलर है, वो क्या हो गया, ब्लू साइन हो गया। ये है। अब देखते हैं HSL क्या है, HSL ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब हमारे पास एच जो डिनोट कर रहा है वे ह्यू व्हील को बता रहा है। 0 डिग्री डेट मीन्स रेड, और वापस से वे रोटेट करके 360 तक आता है तो वापस से वे 360 डिग्री मतलब रेड कलर ही होगा। और अलग अलग डिग्री पे अलग अलग कलर का ये सेट प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। हम लोग को कोई इसको याद रखने की जरूरी नहीं है। जनरली इसका यूज भी बहुत कम होता है, केवल आपको बस इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसके लिए बता रहे हैं। लाइक हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग 20 डिग्री देते हैं और साथ में इसका इंटेंसिटी 50% देते हैं और ब्राइटनेस भी 50% देते हैं, तो देखिए ये कोई ना कोई कलर को असाइन करेगा, कोई ना कलर को असाइन करेगा। अगर इसका हम इंटेंसिटी को घटाते हैं तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। जैसे इंटेंसिटी घटा दिए तो क्या होगा, ग्रे कलर का हो जाता है। अगर इंटेंसिटी पूरा फुल बढ़ा दिए तो ये अपना फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा, अपना इंटेंसिटी फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो करेगा। जैसे जैसे अगर हम लोग सेचुरेशन डेट मीन्स की टेक्स्ट ये कलर का इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे इसका इफेक्ट साफ साफ देखने को पता चलेगा। एक हम लोग 60% करते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि थोड़ा सा कलर जो कलर है वो डिम हो गया, और अगर 0 डिग्री कर देते हैं तो क्या होगा, पूरा तरह से ग्रे हो जाएगा, कोई भी कलर हो ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर डिग्री बढ़ाते हैं, लाइक अगर 0 डिग्री करते हैं तो ये रेड होगा। देखिए ये 0 डिग्री रेड है, और अगर हम लोग 0 डिग्री से अगर 120 जाते हैं तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 360 तक कलर का सेट होता है। और ये जो 50% है वे जो कलर है उसका ब्राइटनेस मतलब लेवल बता रहा है। अगर हम लोग 0 करते हैं तो क्या होगा, ब्राइटनेस पूरा कम हो जाएगा, और फिर ब्राइटनेस करने मतलब जो यहाँ पे कलर है जी, यहाँ ब्राइटनेस का मतलब है कि जो भी हम लोग यहाँ पे कलर असाइन किए हैं ह्यू व्हील से, उसका इंटेंसिटी, उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसका ब्राइटनेस पूरी तरीके से कम हो गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे 10 डिग्री देते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पे साफ साफ पता चल जाएगा कि अभी भी नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लाइक 20% करते हैं तो हल्का फुल्का उसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा। 30% देखिए हल्का सा उसका ब्राइटनेस का इफेक्ट मिल रहा है, बैकग्राउंड ये ब्लैक कलर को रिप्लेस करते हुए। अगर हम लोग यहाँ पे 60% करते हैं तो 50 से ज़्यादा है तो वे क्या होगा, हाईली ब्राइटनेस होगा, ज़्यादा ही ग्लो करेगा। और 100 करते हैं तो फुल इंटेंसिटी के साथ डेट वाइट कलर। मतलब आप यहाँ पे समझे, ब्राइटनेस है वे क्या है कि 0% लाइक ब्लैक और 100% लाइक वाइट, उसके बीच में 50% नॉर्मल होता है। डेट मीन्स अगर हम लोग 0 से 50% से एबव जाते हैं तो हम लोग वाइट की तरफ जा रहे हैं, और 50% से बिलो जाते हैं तो लोग ब्लैक कलर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उस कलर को सैडनेस देने के लिए, उसका ब्राइटनेस को डिक्रीज करने के लिए। अगर हम उसको ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहे हैं, अगर हम लोग इसको 80% करते हैं तो लाइक इस वजह से शो होगा कि वे ज़्यादा ही ब्राइट है, मतलब कि उसमें लाइट का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। आप HCl कलर को भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अल्फा, RGBA, RGBA इसका वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ पे 255 है और फिर से 0 है और 0 है, साथ में इसको इंटेंसिटी 0.3 है, तो इस तरीके साफ साफ दिखेगा। ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट। ये फुल इंटेंसिटी 1 होता है, ओपेसिटी। अब देखिए इसका इफेक्ट इस प्रकार से पता नहीं चलेगा, इसको देखने के लिए क्या होगा, एक हम लोग डिव लेते हैं, डिव, और डिव का क्लास दे देते हैं, लाइक क्लास इक्वल टू कंटेनर। ठीक है। अब इस कंटेनर को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं, कंटेनर डॉट कंटेनर। इसका हाइट दे देते हैं, हाइट लाइक 200 पिक्सल, और बीट भी देते हैं 100 VW। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देते हैं, बैकग्राउंड
कलर, जिस प्रकार से कलर प्रॉपर्टी है, जिस प्रकार से कलर है, उस प्रकार से यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर भी असाइन कर सकते हैं। और इसी सेम कलर को यहाँ पे क्या करते हैं कि यूज़ कर लेते हैं, लाइक इस प्रकार से यूज़ कर लेते हैं। देख सकते हैं इसका कलर दिख गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जो हमको कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड एक तरह का जो हमारा डिप दिख रहा है, उस डिप को टेक्स्ट के जस्ट ऊपर लाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पोजीशन देना पड़ेगा। पोजीशन देते हैं फिक्स्ड। इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे पोजीशन क्या है और क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स क्या है, ग्रिड क्या है, उसको आने वाला लेक्चर में कवर करेंगे। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पोजीशन फिक्स्ड दे दिए, पोजीशन फिक्स्ड दिए हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको टॉप से लाइक 0 पिक्सल देते हैं ताकि वे ऊपर तरह से अटैच हो जाए। इसका मतलब कि इसका जो टेक्स्ट है वे क्या हुआ, टेक्स्ट इसका बिहाइंड है। अब इसका जस्ट बिहाइंड है, तो उसको शो कैसे करवाएंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा जो RGBA था, रेड ग्रीन ब्लू और ये अल्फ़ा कलर करके, जो हमारे पास क्या है, ओपेसिटी डिफाइन करने के लिए अल्फ़ा को यूज़ कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि हम लोग को जो ट्रांसपेरेंसी, कलर में ट्रांसपेरेंसी लाता है, उसका मदद से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे वन पूरा तरह से हमारा जो डिप का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, पूरा ओपेसिटी है। अगर हम 0.5 दें तो ट्रांसमिशन बनेगा, हल्का फुल्का उसका बैकग्राउंड दिखेगा, लेकिन पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। और हम लोग यहाँ पे 1 देते हैं तो लाइक ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ट्रांसपेरेंट। अगर 0.0 देते हैं लाइक पूरा तरह से कलर का प्रभाव हट गया, लेकिन यहाँ पे 1 देते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर, इसका जो भी डीप के जस्ट बैकग्राउंड में जो भी कंटेंट है उसको विजिबल है। क्यों विजिबल है, क्या है कि ये हमारा जो कलर है वे ट्रांसपेरेंसी की तरफ अप्रोच कर रहा है। डेट मीन्स के इसके आसपास, इसके बैकग्राउंड, इसका बिहाइंड कौन सा एलिमेंट है उसको विजिबल करवा दे रहा है। क्यों, क्या है कि ये हमारा लास्ट जो है ए, वे हमारा अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का वैल्यू कलर का ओपेसिटी को असाइन कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 जो है साइन दिया। आप यहाँ तक सीख गए हैं, कलर का हर एक प्रॉपर्टी को आप अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। कुछ सीखने को मिला हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए प्रोजेक्ट के साथ।